डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग, नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर को कैसे इम्प्रूव किया जाता है और ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए जो हम टेट्राइथाइल लेड यूज़ करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। रिफॉर्मिंग क्या होती है? री का मतलब बनाना, री का मतलब दोबारा, फॉर्म का मतलब बनाना, यानी हमने दोबारा किसको बनाना है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना रिफॉर्मिंग कहलाता है। तो दोबारा बन जाएंगे ना, यानी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में बनाना क्या कहलाता है? रिफॉर्मिंग। बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। कैसे पता चला है स्ट्रेट चेन है? नॉर्मल जो भी कंपाउंड होगा वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है। अच्छा, ओक्ट से पता चल रहा है इसके अंदर 8 कार्बन एटम है, और एन से पता चल रहा है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एटम के दरमियान कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने 8 कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में लिखना है, फिर उसके बाद इसकी वैलेंसीज पूरी करनी है। कार्बन नंबर 1 को देखते हैं, इसने एक बॉन्ड इस साइड से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसने बॉन्ड कितने बनाने होते हैं? टोटल 4। तो एक बॉन्ड यहाँ बना लिया है, 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे तो 4 बॉन्ड इसके पूरे हो जाएंगे ना, 4 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब कार्बन नंबर 2 को देखें, ये वाली कार्बन नंबर 2 है। अब इसका बॉन्ड एक ये वाला है और एक ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, 2 बॉन्ड है। तो हम इसके साथ 2 और हाइड्रोजन लगाएंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और लगेंगे, कार्बन नंबर 4 के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, कार्बन नंबर 5 के साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, कार्बन नंबर 6 के साथ भी 2 हाइड्रोजन, 7 के साथ भी 2 हाइड्रोजन। लेकिन कार्बन नंबर 8 का फिर इस साइड से सिर्फ एक बॉन्ड है, तो हम 3 और हाइड्रोजन लगाएंगे ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन है। तो क्लास आप इसे इस तरह भी लिख सकती हैं कि आप ये वाला लिख लें, CH3 मिथाइल ग्रुप, और इसके अंदर देखें ये भी थाइलिन है, ये भी CH2 को थाइलिन कहते हैं ना, सॉरी मिथाइलिन कहते हैं, एक कार्बन वाला है ना, तो मिथाइलिन कहते हैं। ये भी मिथाइलिन, ये भी मिथाइलिन, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आपने मिथाइलिन को यूँ जोड़ लेना इकट्ठा, और ये 6 इसका कंडेंस फार्मूला है ये CH3। अब इसको क्या करेंगे? हम हीट करेंगे, हीट रिफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच चेन कंपाउंड में चेंज करना है। तो आप इसे क्या करेंगी? हीट करेंगी, और किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो इससे ये ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? कि 5 कार्बन एटम सीधी चेन में आएंगे, और जो 3 कार्बन एटम है, 2 इस वाली सेकंड कार्बन पे लगेंगे और 1 सेकंड लास्ट कार्बन पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं आइसो ऑक्टेन। क्या कहते हैं? आइसो ऑक्टेन। फिर इसके आपने वैलेंसी पूरी करनी है। इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन साथ लगेंगे? 3, 4 पूरे हो गए। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन को देखें, एक इसका ये ऊपर बॉन्ड है, एक ये राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है। कितने हो गए? 3। और बॉन्ड इसने पूरे कितने करने हैं? 4। तो एक हाइड्रोजन लगा लेंगे, 4 हो जाएंगे। इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगी, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी क्योंकि एक बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 4 बॉन्ड इसके ऑलरेडी हैं तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। यहाँ पे हम H3 लगा लेंगे, यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ भी H3 आएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड की रिफॉर्मिंग हो गई है और ब्रांच चेन कंपाउंड बन गया है। दोबारा इसको बना लेते हैं। ये और ये दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं, बस ये डिफरेंस है कि इसको मैंने खोल के लिखा है और यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में लिखा है। क्या करना है आपने? टोटल 8 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, इनकी ब्रांच बनानी है। तो कैसे बनानी है? आपने 5 कार्बन को एक साथ जोड़ लेना है, और उसके बाद 2 कार्बन सेकंड कार्बन पे लगा लेने हैं, और 1 कार्बन सेकंड लास्ट पे लगा लेना है। फिर इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 3 आएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 3, और यहाँ भी 3, और यहाँ पे 3। तो ये कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का अगर आपने
IUPAC जो कि अगले चैप्टर में इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगी कि IUPAC नेम कैसे दिए जाते हैं। अभी ये देख लें कि आपने सब्सट्रेट चेन को नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 और 5, और जिस जिस पे सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो सब्सट्रेट चेन से बाहर जो ब्रांच बना रहे हैं। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सी कार्बन आइटम पे है? 2 पे है। 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये ऊपर एक नीचे, तो हम 2 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 4 कार्बन पे है, चूँकि तीनों एक जैसे हैं तो हम एक साथ ही लिखेंगे 4, और कितने हो गए? 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, ट्राई लिखेंगे। और ये हैं कौन से? मिथाइल, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। तो इसका दूसरा नाम क्या है? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ट्राई मिथाइल पेंटेन 5 कार्बन वाला है ना, 1 2 3 4 5, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये एक ब्रांच चेन कंपाउंड बन गया है, रिफॉर्मिंग हो गई है सब्सट्रेट चेन कंपाउंड की। फिर देख लें रिफॉर्मिंग क्या होती है। कन्वर्जन ऑफ सब्सट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into branch chain hydrocarbon by heating in absence of oxygen and presence of a catalyst is called reforming। तो इसके एग्जांपल आपने क्या लिखनी है? नॉर्मल ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसको हीट करना है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और उससे आइसो ऑक्टेन बनेगा। आइसो ऑक्टेन कैसे बनता है कि आपने 5 कार्बन सब्सट्रेट चेन में लिख लेने हैं, 2 आपने सेकेंड कार्बन पे और 1 सेकेंड लास्ट पे लिख लेना है, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। IUPAC नेम में जितनी लेंथ की चेन होती है ना, उसका एंड वाला जो मतलब पेरेंट नेम है वो वही बनेगा। अब यहाँ देखिए 5 कार्बन वाली चेन है, तो एंड वाला जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा? पेंटेन, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिखे जाएंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। उसके बाद अगली टर्म जो हमारे पास है वो है क्लास नोकिंग। नोक का मतलब होता है आवाज़ का आना, नोकिंग खटखटाना या दरवाज़ा बजाना, पढ़ते हो ना इंग्लिश में। तो यहाँ भी वही है कि आवाज़ का पैदा होना। कहाँ आवाज़ पैदा होती है? कि जब फ्यूल किसी इंजन में जलता है, अगर उसकी कंबस्टन प्लग फायर को स्पार्क करने से पहले ही स्टार्ट हो जाए, जैसे कभी अगर बाइक स्टार्ट कर रहे हों और उसके अंदर पेट्रोल अच्छा ना हो तो उसमें पट की आवाज़ आती है, तो वो नोकिंग होती है। नोकिंग उसे कहते हैं नोकिंग, ठीक है। कंबस्टन ऑफ सम फ्यूल स्टार्ट बिफोर स्पार्क प्लग फायर, यानी प्लग फायर की स्पार्किंग से पहले ही फ्यूल की कंबस्टन शुरू हो जाती है और एक मेटालिक साउंड पैदा होती है। इस मेटालिक साउंड को नोकिंग कहा जाता है। अब ये नोकिंग होती क्यों है? अगर आपके पास जो फ्यूल आपने यूज़ किया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उससे इंजन में नोकिंग पैदा होती है और उससे इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। इट डिक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो नोकिंग क्या थी कि फ्यूल की कंबस्टन के दौरान प्लग फायर की स्पार्किंग से पहले कंबस्टन जब होना शुरू हो जाए फ्यूल की, तो उससे एक मेटालिक साउंड पैदा होती है। इस मेटालिक साउंड को नॉकिंग कहा जाता है। इसका नुकसान क्या है कि ये इंजन की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर भी फ्यूल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ऑक्टेन नंबर, अगर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो तो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, और अगर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है। तो मतलब ऑक्टेन नंबर दरअसल एंटी नॉकिंग क्वालिटी है फ्यूल की। फ्यूल अच्छा होगा तो नॉकिंग कम होगी ना, तो उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, और अगर फ्यूल अच्छा नहीं है तो नॉकिंग ज़्यादा होगी, यानी उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। अब एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है वो लीस्ट नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, और जबकि जो सब्सट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं। तभी तो हमने एक टर्म पढ़ी है रिफॉर्मिंग, कि हमने फ्यूल को बेहतर करने के लिए, सब्सट्रेट चेन फ्यूल अच्छे नहीं होते, वो ज़्यादा नॉकिंग काज करते हैं, तो उनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए उनकी रिफॉर्मिंग की जाती है, उन्हें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कम नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो सब्सट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है वो मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आइसोऑक्टेन है, जो हमने ब्रांच बनाई है जिसकी, जो आइसोऑक्टेन है वो मिनिमम नॉकिंग काज करता है, तो उसका ऑक्टेन नंबर 100 है,
जबकि जो नॉर्मल ऑक्टेन है, नॉर्मल का मतलब कि उसमें एक स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। नॉर्मल जिस भी कंपाउंड के साथ एन आएगा इसका मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब कि उस ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम नॉकिंग होगी और इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, 0 है। अब आगे हम देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, यानी अगर फ्यूल हमें मिला है और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, उसका ऑक्टेन नंबर कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्लास जो फ्यूल हमें या जो गैसोलीन या जो पेट्रोल, गैसोलीन पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। पेट्रोलियम क्या होता है, ये वो क्रूड ऑयल है जो ज़मीन से हमें मिलता है। जब इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब बॉयल करते हैं और मुख्तलिफ़ इसकी फ्रैक्शन अलहदा करते हैं, मुख्तलिफ़ इसके हिस्से अलहदा करते हैं, तो उससे जो हमें पेट्रोल मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उसकी क्वालिटी लो होती है। तो हम उसका ऑक्टेन नंबर, उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 बाय रिफॉर्मिंग, कि अगर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें तो भी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। और नंबर 2 बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव्स, और वो एडिटिव कौन सा है, मोस्टली जो एडिटिव यूज़ होता है वो टेट्रा इथाइल लेड है। टेट्रा 4 टेट्रा का मतलब क्या है, 4, और इथाइल यानी इथाइल ग्रुप है, 4 इथाइल ग्रुप और साथ में लेड, टेट्रा इथाइल लेड बतौर एडिटिव यूज़ होता है। और ये भी क्या करेगा कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है उनको ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देगा और यूँ फ्यूल अच्छा हो जाएगा, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं टेट्राइथाइल लेड के, कि बेशक टेट्राइथाइल लेड बहुत इफ़ेक्टिव एंटी नॉकिंग एजेंट है, अगर हम फ्यूल में डालेंगे तो नॉकिंग कम हो जाएगी, लेकिन ये बेहद डेंजरस भी है। डेंजरस कैसे है कि जब फ्यूल जलता है इंजन के अंदर तो उस दौरान लेड ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, और इसकी रिडक्शन हो जाती है मेटेलिक लेड में। और ये जो मेटेलिक लेड है ये बाकी गैसेस के साथ, जो गाड़ी में से बाकी गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जितनी भी गैसेस जब बाहर निकलेंगी इंजन में से तो उनके साथ ये लेड जो रिड्यूस हुआ है और मेटेलिक लेड बनी है, लेड ऑक्साइड के रिड्यूस होने से ये मेटेलिक लेड भी इन एग्जॉस्ट गैसेस के साथ हवा में शामिल होगी, एयर में शामिल होगी और एयर पोल्यूशन काज करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।